प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे हम रोज का रोटी सुनते हैं और आत्मिक भोजन खाते हैं, ऐसा एक बार फिर हम आपके लिए रोज का रोटी लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि आप अपने स्थान में बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे यूहन्ना सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, उसका 3 वचन। यूहन्ना दी अंजील, उसका 3 अध्याय, उसका 3 वचन। जॉन चैप्टर 3 वर्स 3। यीशु ने उन्हें उत्तर दिता, मैं तेनू सच सच आखदा हां कि कोई मनुख जेकर नवे सिरों ना जन्मे परमेश्वर दे राज नू वेख नहीं सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इधर में प्रभु यीशु जब स्वर्ग छोड़ करके मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी में चल रहे थे, तब उनकी भेंट होती है निकोदेमुस नाम के आदमी से, जो यहूदियों का सरदार था। वह रात को आता है और प्रभु यीशु से कहता है, क्या कहता है? यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय, उसका 1-2 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:1-2। जॉन चैप्टर 3 वर्स 1-2। फरीसियां विचों निकोदेमुस नाम दा एक मनुख यहूदियां दा एक सरदार ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ नहीं विखा सकता जे परमेश्वर उदे नाल ना हो। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर के उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। जब निकोदेमुस प्रभु यीशु की तारीफ करने लगा, तब प्रभु यीशु को कहते, मैं तुमसे भी कहता हूं, यानी तू गुरु होकर इजरायलियों को सिखाता है, लेकिन मैं तुमसे भी कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले, वह परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। तो वो समझ नहीं पाया प्रभु की बात। वो कहता, जब मनुष्य बूढ़ा हो गया तो फिर दोबारा जन्म कैसे ले सकता है? वो शरीर की बात कर रहा था। बात ये है कि नया जन्म किसको चाहिए? जो मर गया है। आदम और हवा, जो पहला पुरुष पहली स्त्री थे, वह परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के कारण वो मर गए थे। इसलिए मरे को, जिसका आत्मा मर गया है, उस मरे हुए आत्मा को क्या चाहिए? जीवन, नए सिरे से जन्म लेना। तो जब पहला पुरुष पहली स्त्री पाप में मर गए, उनके कारण पूरा दुनिया आगे बढ़ी, तो सब के सब पापों और अपराधों में मरे हुए थे। लेकिन पाप के कारण जो मरा हुआ जगत है, इसको नया जन्म चाहिए। तो
इनके लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर आकर मनुष्य के द्वारा इधर जन्म लिया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर बनाया हुआ पहला मनुष्य आदम पाप के कारण मर गया है। अभी परमेश्वर के घर में दोबारा जन्म होना है, तो दोबारा उनको बेटे का अधिकार मिलना है, तो परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में आकर इस पृथ्वी में मनुष्य जैसे जन्म लिया है। कंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया है और जन्म लेकर करीब 33 वर्ष इस पृथ्वी में रहते हुए उन्होंने अपना प्राण पूरे जगत के लिए दे दिया, पाप का कीमत दिया है और अपना प्राण देकर उनका शरीर कब्र में रख दिया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर पूरे जगत को अनंत जीवन प्रदान कर दिया है। अनंत जीवन यानी दे दिया है। इसलिए जब मनुष्य इस भेद को समझता है कि मुझे बनाने वाला मेरा सृष्टिकर्ता मेरे लिए, मैं जब पाप के कारण मर गया था, मेरे लिए इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आकर जन्म लिया और क्रूस पर अपना प्राण मेरे लिए दे दिया और मुर्दों में से जी उठा है। यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो जब उद्धार होता है तब होता है नया जन्म। पौलुस प्रेरित कहते हैं जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। नया जन्म, जब नया जन्म होता है तो नया मन उत्पन्न होता है, नया आत्मा उत्पन्न हो जाता है, नई बुद्धि और नया चाल चलन और नया जीवन और नई नई भाषा, ये सब नए जन्म में आता है। और एक पाप के कारण मरा हुआ मनुष्य जो परमेश्वर के घर से निकल गया, वो फिर परमेश्वर के घर में जन्म लेता है और परमेश्वर का पुत्र बनने का उनको अधिकार मिलता है। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 और 13 वचन पढ़िएगा। यूहन्ना 1:12-13। जॉन चैप्टर 1 वर्स 11-13। जॉन चैप्टर 1 वर्स 11-13। पर जिन्होंने ने उस ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, पर परमेश्वर तो पैदा हुए। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो जब परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, उन्होंने जो परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया, जिसको नाम प्रभु यीशु दिया गया, जिन्होंने उनको ग्रहण किया, उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला। वह ना तो लहू से, ना मां से और ना शरीर की इच्छा से, वरन परमेश्वर से उत्पन्न हुए।
जब परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो उनको नया जन्म मिला है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये भेद की बात प्रभु यीशु निकोदेम से कर रहे थे, लेकिन उसके बाद पतरस के द्वारा ये बात प्रकट हो गया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, इस वचन को आशीष करके दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।